माशाल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है। और सर सैयद अहमद साहब की ज़िंदगी, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, मॉडर्न एजुकेशन और जदीद तालीम के मुतालिक जिस तरीक़ा से हिंदुस्तान को सजाया संवारा, वो सुनहरे अल्फाजों में लिखने के काबिल है। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं बनाया, इस हिंदुस्तान में जितने बैकवर्ड क्लास के लोग थे, जितने भी गैर महज़ब थे, गैर तालीम याफ्ता थे, सभी को तालीम से आरास्ता व परास्ता किया। सिर्फ नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, मगर वहाँ सब के लिए तालीम दी जाती है, सभी को तालीम से आरास्ता व परास्ता किया जाता है। और दीगर ममालिक के लोग भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर के फैज़याब होते हैं। यहाँ पर 2-3-4 जुमले डॉक्टर नज़र अब्बास साहब की मौजूदगी, प्रिंसिपल जनाब हैदर हसन काज़मी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, माहिर तालीम है, और प्रोफेसर अयूब साहब भी हमारे सामने में है, यूनानी के प्रिंसिपल है। तो इल्मी शख्सियत सामने में डॉक्टर हजरात बैठे हुए, उनकी मौजूदगी में कहता हूँ, हिंदुस्तान में तो ऐसे न जाने अनगिनत जो है मुफक्किर, माहिर तालीम और दूर अंदेश सभी पैदा हुए, मगर 3 शख्सियत ऐसी हैं। एक आज़ादी से अल्लामा इकबाल साहब, दूसरी शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, तीसरी शख्सियत सर सैयद अहमद खान। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं बरसगीर का सिर्फ ये 3 शख्सियत को मान ले, समझ ले, अगर इनकी आइडियोलॉजी को पढ़ ले, तो मैं बताता हूँ कि इस दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे पढ़ी लिखी कौम होगी। मगर हमें अफसोस होता है, आज कलकत्ता इतना बड़ा शहर है, बड़ा शहर है। पहले तो मैं हर साल में माफ़ी चाहता हूँ कि सर सैयद डे पर प्रोग्राम में ज़करिया शिप में करता था, शमसुल, मगर लॉकडाउन के बाद बहुत सारी परेशानी वगैरह दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से मैं स्टेज नहीं भी सजा पा रहा। मगर इसका गम, इसकी तकलीफ भी मुझे है। तो सबको लेकर के मैं सर सैयद डे हमेशा बड़े पैमाने पर मनाता था कि हम अपने असलाफ को भी याद नहीं कर पा रहे, अपने मुखलिस रहनुमा को याद नहीं कर पा रहे, अपने मुफक्किर जिन्होंने हमें आज जो दुनिया में जिस कोने में अलीगढ़ियन जो रहते हैं, आज फख्र से मुसलमान तालीम याफ्ता या सियासत में हो या एम्स में हो या दीगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देन है। और जिस मुश्किल, दिक्कत, मुशक्कत के साथ इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सजाया, वो हम आप नहीं कर सकते, वो बयान के काबिल नहीं उनकी तकलीफ। सिर्फ आप, अगर अल्लाह ने आपके पास दिल दिया है, सिर्फ उनकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। मगर क्या होता है कि आज हम कुछ करने जाते हैं, कुछ लोग थोड़े से नाकिदीन है, नाकिद वगैरह, या कुछ लोग हैं अगर थोड़ी सी बात बोल देते हैं तो हम अपने आप को बैक कर लेते हैं, वापस चले आते हैं, अरे यार ऐसा बोलना था, हम कैसे करेंगे। तो समझिए कि अगर हम वाकई में सर सैयद अहमद खान के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले, उनको सही खराज अकीदत पेश करते हैं, तो अल्लाह ने आपको जिस लायक बनाया, तो उनके नक्शे कदम पर चल करके अपने काम को आगे बढ़ाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए। नाकिद क्या बोल रहे हैं उस पर भूल जाइए। नाकिद का काम है तनकीद करना, वो तामीरी तनकीद भी हो सकती है, गैर तखरीबी तनकीद भी हो सकती है, दोनों किस्म की हो सकती है। आपको हर तबार से पीछे आपको लेग पुलिंग करने की कोशिश करेंगे, मगर आपकी लक्ष्य जो है हमेशा मंजिल की तरफ होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, आज तो मैं डॉक्टर नजर अब्बास साहब से मैं सुनूंगा, इसलिए कि माशाअल्लाह बहुत बेबाक खतीब है, अच्छे स्पीकर है, शोला बिया मुकर्रिर है, और जब वो बोलते हैं तो पत्ते भी समझिए हिलने लगते, हरकत में आते, चिड़िया परिंदे वगैरह भी जो है समझ अपने पर को फैला के उनकी बातें सुनते हैं। इतने बड़े मुकर्रिर की बात सुनना हमारे लिए फख्र एजाज की बात होगी। और इंशाअल्लाह जो मैं नहीं जानता या जो हम लोग भी नहीं जानते हैं सर सैयद अहमद साहब के मुतालिक, वो हमें आज जानने का मौका भी मिलेगा। और इसलिए कि अपनी जिंदगी के अहम वक्त उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुजारा। मुझे इतना तो जरूर पता है कि जो लोग भी अलीग होते हैं उससे 2 मोहब्बत जरूर होती है, एक देश से, मुल्क से भी मोहब्बत होती है और मिल्लत से भी मोहब्बत होती है। ना वो मिल्लत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियों में फर्क है। क्या कहते हैं हुजूर वाला, सही कह रहा हूं ना, कि वहां पर देश भी मुकद्दम है और मिल्लत भी, तो दोनों को पैमाने को सही रख के अली काम करते। मगर हमें यहाँ पर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन भी आज है, उस प्रोग्राम रखा, उन्होंने एक हाजी होटल में डिनर की दावत रखी। मुझे अफसोस होता है कि लोग इतने बड़े ओल्ड बॉयज हैं, इतनी बड़े बड़े लोग हैं, कुछ लोग हमारे अलीगढ़ियन, कल हमसे मुलाकात के महबूब भाई, जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग पैसे हैं, जिसके पास फैक्ट्रिया, वो लोग शामिल कर रहे हैं, हम अलीगढ़ियन को शामिल नहीं कर रहे। तो मैं जो लोग भी उसके मेंबरान हैं, जो लोग भी कमेटी चलाते,
میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک لیگ اگر بیچارے اس لیول میں نہیں ہے تو آپ اس کو بھی شامل کیجیے، اس لیے کہ جتنا حق آپ کو اولڈ ہونے کا ہے اتنا حق ان کو بھی شامل رکھنی چاہیے۔ آپ پہلے کے جو لوگ الیگرین تھے، جو اولڈ بوائز انسٹیٹیوشن کے لوگ تھے، بڑے بڑے پروگرام کرتے تھے، نیشنل لائبریری پروگرام کے دگ وجے سنگھ کو لے کے فلاں فلاں، ایک رونق رہا کرتا تھا 17 اکتوبر کو، مگر آج وہ رونق ختم ہوتے ہوئے جا رہا۔ تو ایک بند کمرے میں ایک ہوٹل میں جا کر کے ڈنر کا دعوت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سمجھے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو تو ایک بڑا منچ لے کر کے، بڑا آڈیٹوریم لے کر کے، یا کوئی بھی بڑی جگہ میں سر سید کے بارے میں سب اوپن اس میں سے بلا کر کے، دانشور کو، علماء کو بلا کر کے، اور بدھی جیوی سب بلا کر کے، سب ان کی بات، ان کے خیالات، ان کی فکر کو سامنے میں رکھیے اور بتائیے کیا یوگدان رہا دیش میں، کس طریقے سے تعلیم میں انہوں نے کام کیا، بغیر ہندو مسلم سے سب کے لیے کام کیا۔ تو میں یہیں سے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ آج ہم لوگ جو ہے ڈاکٹر نذر عباس صاحب کو ضرور سنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔